नमस्कार। आज का अपना कक्षा का विषय जो है वो है विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियाँ। जो पिछले कक्षा में अपन ने पढ़ा था, विलयन किसे कहते हैं, जिसमें विलेय और विलायक दोनों मिलकर के विलयन बनाते हैं। तो उस विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियाँ, मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी एक सॉल्यूशन है, विलयन है, उसकी सांद्रता क्या होगी, वो किस किस विधियों से अपन उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उसको प्रदर्शित करने के लिए कई सारी विधियाँ होती हैं, जिन विधियों को अपन ये पढ़ेंगे जो अपने सिलेबस में है, कोर्स में है। उसमें नंबर 1 मोलेरिटी, मोलरता। इसको मोल पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं, एक होती है मोलेरिटी। दूसरा है नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। तीसरा होता है मोलेलिटी, मोललता। चौथा है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, 10 की पावर 6 भाग हिस्से का। पांचवी विधि है वो है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज से अपन सांद्रता कैसे प्रदर्शित करते हैं। छठी विधि है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम का जो परसेंटेज है उसके आधार पर देखेंगे कि ये कौन सी विधि है और किस तरह से ये प्रदर्शित होती है। ठीक है। उसके बाद 7वीं विधि है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन से एक विलयन की सांद्रता किस तरह प्रदर्शित की जाती है। और 8वां जो है वो है pH। pH का मान किसी भी विलयन का कितना है तो उसकी सांद्रता कितनी होगी, ये इससे इस तरह से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो है एक विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिन विधियों का अध्ययन करेंगे वो ये 8 विधियाँ हैं। नंबर 1 मोलेरिटी, 2 नॉर्मलिटी, नंबर 3 मोलेलिटी, नंबर 4 ppm, पार्ट्स पर मिलियन, 5 नंबर पे मास परसेंटेज, 6 नंबर पे वॉल्यूम परसेंटेज, 7वीं है मोल फ्रैक्शन और 8वीं है pH। अब इन विधियों को एक एक करके इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि ये क्या है और इनसे किस तरह से सांद्रता प्रदर्शित होती है। तो सबसे पहली विधि है वो है मोलेरिटी, मोललता। मोलेरिटी यानी मोललता। मोललता देखिए किसे कहेंगे, किसी विलयन के प्रति लीटर में घुले हुए, किसी विलयन के प्रति लीटर में घुले हुए विलेय के मोल्स की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। यानी कोई भी विलयन है उसके अंदर विलेय जो है, कितना विलेय घुला हुआ है, विलेय जो घुला हुआ उसके मोलों की संख्या कितनी है, वो उस विलयन की मोलेरिटी कहलाती है। एक बार पुनः देखिएगा, किसी विलयन के प्रति लीटर में, अब देखिए यहाँ विलयन आ गया तो उस विलयन में क्या है, विलेय भी है और विलायक, दोनों मिलकर के विलयन बनता है। तो किसी विलयन के प्रति लीटर में यानी 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोल्स की संख्या, यानी उस विलयन में जो विलेय है उसके मोल्स की संख्या कितनी है, उसको उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ये मोलरता की परिभाषा है। अब ये जो मोलरता है, इस मोलरता को किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, देखिएगा m से लिखते हैं इसको। तो और m से लिखते हैं तो यहाँ मोलरता जो है उस मोलरता इक्वल बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोल्स की संख्या या विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या
डिवाइडेड बाई बटा विलियन का आयतन लीटर में। यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या उसके साथ विलियन का आयतन देना होता है लीटर में। तो परिभाषा में अपन ने देखा था कि प्रति लीटर में, तो यहाँ पर विलियन का आयतन है वो लीटर में होगा। ठीक है, तो यूनिट यहाँ आ जाएगा क्या, ये संख्या है, और यहाँ पर देंगे अपन लीटर। ठीक है, तो प्रति लीटर आएगा ये। इसी तरह इसको मिलीलीटर में इस प्रदर्शित करना हो अपने को, यानी मोलरिटी को मिलीलीटर में प्रदर्शित करना हो तो कैसे करेंगे, m इक्वल टू विलय के मोल्स की संख्या बटा विलियन का आयतन मिलीलीटर में। यहाँ पर विलियन का आयतन ले लेंगे मिलीलीटर में इंटू 1000, तो 1000 ml 1 लीटर के बराबर हो गया। तो यहाँ पर इसको इंटू 1000 करेंगे तो यहाँ पर जो सांद्रता आएगी वह सांद्रता क्या आ जाएगी, ml में आ जाएगी। यहाँ पर जो मोलेरिटी जो आएगी वो ml में आ जाएगी। तो ये कहलाती है मोलेरिटी। इसको प्रति लीटर में भी लिख सकते हैं अपन, प्रदर्शित कर सकते हैं, और प्रति ml में भी इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद में इसमें दूसरा जो अपना मेथड है या दूसरी जो विधि है वो है नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। अब नॉर्मलता कैसे कहेंगे, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को उस विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। यानी 1 विलियन है, 1 लीटर विलियन है, तो उसमें विलय ग्राम में कितना घुला हुआ है, कितने ग्राम उसमें विलय घुला हुआ है, तो वो उसकी नॉर्मलता कहलाती है। तो इसको प्रदर्शित नॉर्मलता को n से लिखते हैं, और इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, विलय की ग्रामों में संख्या, यानी विलय की ग्राम संख्या बटा विलियन का आयतन प्रति लीटर में। यहाँ पर लीटर ले रहे हैं अपन, यहाँ पर ग्राम संख्या आ गया, यहाँ प्रति लीटर आ गया, यानी अब पर लीटर आ गया, तो इसको अपन प्रदर्शित करेंगे प्रति लीटर में, ये प्रति लीटर आ जाएगा। अब यदि किसी विलियन में मान लीजिएगा कि अल्फा ग्राम विलय घुला हुआ है, कोई भी विलियन ले अपन ने देखा, तो मान लिया कि इसमें इतना ग्राम विलय घुला हुआ है, और विलियन का आयतन VmL है, मिलीलीटर है। तो नॉर्मलिटी को अपन इसको किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, अल्फा अपॉन V इंटू 1000। ये किस में हो जाएगा, प्रदर्शित करेंगे ग्राम पर लीटर में, ग्राम प्रति लीटर होता है, ग्राम कितना ग्राम है, तो ग्राम प्रति लीटर में ही आ जाएगी, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करना करते हैं, तो ml जो है वो लीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये नॉर्मलता है। तो नॉर्मलिटी को लिखते हैं जैसे n/10, n प्रदर्शित करें, जैसे मान लो n/10 नॉर्मलिटी है कोई, तो n नॉर्मलिटी का इसका मतलब है कि उसका जो मोलिकुलर वेट है किसी भी विलय का, उतना ग्राम 1 लीटर में घोल दिया। अब इसको इस तरह से भी लिखते हैं कि n/10 नॉर्मलिटी का कोई विलियन है, नॉर्मलता का कोई विलियन है। n/10 नॉर्मलता के विलियन का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल विलियन जो होता है उसका 10वां भाग है, ये बट्टा 10 कर दिया अपन ने, 10वां भाग है, कोई नॉर्मलता है जो n/10 का मतलब उसका 10वां हिस्सा है, ये नॉर्मलिटी उसकी उसका 10वां हिस्सा हो गया। तो इसी तरह से जैसे n/20 नॉर्मलिटी बोलते हैं, जो नॉर्मलिटी की जैसे n/20 नॉर्मलिटी, यानी कि नॉर्मल विलियन जो होता है ग्राम प्रति लीटर जिसके अंदर घुला हुआ होता है, तो नॉर्मल विलियन के लिए ग्राम प्रति लीटर में घोलने के लिए क्या करते हैं, उसका मोलिकुलर वेट देखते हैं और उसके बराबर ग्राम उसके अंदर 1 लीटर में घोल देते हैं। तो वो जो उसके अंदर घोला है n/20 किया, तो इसका मतलब उसका 20वां हिस्सा है ये। इस विलियन के अंदर जो नॉर्मलिटी यदि n/20 है,
तो नॉर्मलिटी के लिए जितना सोल्यूट इसमें घोला जाता है उसका 20वां हिस्सा इसमें घुला हुआ है, उसमें उसका 20वां हिस्सा घुला हुआ है। तो इतना वो कम हो रहा है। नॉर्मल सॉल्यूशन एक तो एन नॉर्मलिटी का विलियन है, एक n/10 नॉर्मलिटी का विलियन है। n/10 नॉर्मलिटी का विलियन का मतलब क्या हो गया कि वो विलियन नॉर्मल विलियन से 10 गुना ज़्यादा तनु है। n/10 नॉर्मलिटी का विलियन का मतलब 10 गुना ज़्यादा तनु है, डाइल्यूट है वो उसका। इसी तरह जैसे n/20 नॉर्मलिटी का है, तो जो नॉर्मलिटी का विलियन है वो उससे 20 गुना ज़्यादा डाइल्यूट है। तो नॉर्मलिटी को n से प्रदर्शित करते हैं, n/10, n/20, n/30, n/40 सॉल्यूशन की इस तरह से नॉर्मलिटी होती है, जिसको ग्राम पर लीटर के अंदर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा तीसरी जो विधि है वो है मोलेलिटी, मोललता, मोलेलिटी, मोललता। मोललता को किस तरह से परिभाषित करेंगे कि किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में, ये किलोग्राम में है, घुले हुए विलय के मोल्स की संख्या को मोललता कहते हैं। किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में, ऊपर अपन ले रहे थे लीटर, तो यहाँ पर किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोल्स की संख्या को मोललता कहते हैं। तो इसको प्रदर्शित कर रहे हैं जैसे स्मॉल m से इक्वल टू क्या क्या, विलय के मोल्स की संख्या, विलय के मोल्स की संख्या बटा विलय का द्रव्यमान किलोग्राम में, केजी में होगा ये, यानी विलायक जो टोटल है वो कितना किलो है और उसमें विलय के कितने मोल्स की संख्या उसमें घुली हुई है। तो ये रेशियो प्रदर्शित करता है उस विलयन की मोललता को, मोललता स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि पुनः एक बार फिर देखिएगा, किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोल्स की संख्या को मोललता कहते हैं। यहाँ पर विलायक को किलोग्राम में लिया हुआ है और उसमें विलय जो घुला हुआ है उसके मोल्स की जो संख्या है उस संख्या को कहते हैं मोललता। m से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल m से। और इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, विलय के मोल्स की संख्या, विलय की संख्या जो है उनके मोल्स की जितनी भी संख्या है डिवाइडेड बाई विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलायक का द्रव्यमान केजी में, किलोग्राम में। तो इस रेशियो से अपने पास में, इससे जो रेशियो रिजल्ट प्राप्त होता है वो कहलाती है मोलेलिटी, मोलेलिटी, मोललता। अब इसको ग्राम में करना हो तो मान लीजिएगा अल्फा ग्राम विलय किसी भी W ग्राम विलायक में घुला हो, विलायक W ग्राम है और अल्फा ग्राम विलय उसमें घुला हुआ है, तो स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट अपन इस तरह से करेंगे, इक्वल टू अल्फा अपॉन विलय का मोल मास इंटू 1000 अपॉन W। यहाँ पर ये अल्फा क्या है, विलय कितना ग्राम विलय उसमें घुला हुआ है, सोल्यूट इसमें कितना है। दूसरा W ग्राम विलायक का जो वज़न है, वेट है, वो W ग्राम इसके अंदर है और विलय का ये हो गया इंटू 1000 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा नॉर्मलिटी जो होती है, यदि टेम्परेचर चेंज होता है तो उसके साथ नॉर्मलिटी वेरी कर सकती है, लेकिन मोललता जो होती है, मोललता का तापमान के साथ कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा।
तापमान का मोललता पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। इस तरह से आज अपन ने जो पढ़ा है वो उसके अंदर जो है मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलेलिटी, ये 3 विधियां पढ़ी है जिनसे विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित किया जा सकता है। धन्यवाद।